न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम बात करते हैं उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है। ग्राउंड जीरो में कोशिश करते हैं हम कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, वो खबरें जिनका देश की तस्वीर और तासीर दोनों पर असर पड़ रहा है, उनसे आप रूबरू हो। तो देश भर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, सबसे पहली ये खबर होगी। लेकिन क्या बारिश से हाहाकार है, सवाल है, या फिर प्रशासन की अनदेखी, प्रशासन की लापरवाही की वजह से हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। आज जब आप सुबह सवेरे सड़कों पर निकले होंगे और खासकर अगर आप दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु इन तमाम क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी नजर कुछ चीजों पर पड़ी होगी या आप कुछ पहलुओं से दो चार हुए होंगे। वो पहलू है आपकी गाड़ियां फंस गई होंगी, आपकी गाड़ियों में पानी भर गया होगा, बाढ़ जैसे हालात बने होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या जिम्मेदार है? इसके पीछे जिम्मेदार है हमारी आपकी लापरवाही। सरकार चुनते समय हम ध्यान नहीं देते हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या हर साल सेम रहती है। कई क्षेत्रों में अभी बारिश रुक चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी वाटर लॉगिंग की वजह से हमारे घर के बाहर स्विमिंग पूल क्रिएट हो रखा है। लेकिन ऐसा स्विमिंग पूल जिसमें आप तैर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके घुटने तक भी पानी आपको टच कर गया तो बीमार जरूर पड़ जाएंगे। खबरों में जब हम आगे बढ़ेंगे तो राम मंदिर विवाद का भी जिक्र करेंगे। उसके अलावा अनुकल्प मिश्रा को लेकर के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, वो साझा करेंगे आपके साथ। और एक खबर और है, बारिश के अलावा आपके जीवन पर जिसने सबसे ज्यादा असर डाला है वो क्या है? वो है E20 पेट्रोलियम। क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि E20 का नाम ले लिया, चलो कोई तो बात कर रहा है। सब समस्याओं की बात कर रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं, गाड़ियां भट्ट कर दी और परिवहन मिनिस्टर को गालियां दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं लेकिन सॉल्यूशन पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो प्राइम न्यूज आज एक कोशिश करेगा कि E20 पेट्रोलियम को लेकर के, चूंकि वो यूज में है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट से आदेश है और जब तक वो निर्णय नहीं लेते हैं तब तक वो जाएगा नहीं, ये तय बात है। तो आप अपनी गाड़ियों को कैसे बचाएं, ये सवाल है। आज उसका जवाब प्राइम न्यूज आपको देने वाला है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। मूसलाधार बारिश, भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, प्रभावित है। जगह जगह जल जमाव से लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी किया है अलर्ट। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तटीय इलाकों की बात करें तो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया है। तो चलिए कुछ अहम ग्राफिक्स आपके साथ साझा करेंगे जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि आखिरकार जो देश के ऐसे मेन राज्य हैं वहां पर क्या चल रहा है। जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो चलिए कुछ ग्राफिक्स इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है देश के अंदर, क्या कुछ है जो इस समय घटित हो रहा है। सबसे पहले बात हम दिल्ली एनसीआर की कर रहे हैं। रात भर से मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है दिल्ली एनसीआर में? दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए तो कुछ हाईवेज जो है वो जाम हो गए हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या है, उड़ानों पर असर पड़ा है। अगर आप अभी दिल्ली आ रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होगी। अगर आप गाड़ियां निकाल रहे हैं घर से बाहर जाने के लिए तो आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड में क्या चल रहा है? उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे लैंडस्लाइड से बाधित हो गया है बुरी तरीके से। अगर आप चारधाम यात्रा में जाना चाह रहे हैं या उस रास्ते में हैं तो आपको कहीं पर हॉल्ट पॉइंट क्रिएट करना चाहिए, वहां पर रुकना चाहिए। मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है उत्तराखंड के अंदर। ये देवभूमि उत्तराखंड का हाल आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आगे बढ़िए गुजरात, सूरत समेत कई जिलों के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन इन बाढ़ जैसे हालातों के लिए जिम्मेदार सरकार है। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, सैकड़ों गांव गुजरात के अंदर प्रभावित हुए हैं। ये समस्या गुजरात में देखने को मिल रही है। इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे तो केरला की बात करेंगे। वायनाड जो कि कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्रियंका गांधी की और इससे पहले राहुल गांधी की हुआ करती थी, लैंडस्लाइड हुआ है और इसकी वजह से लोग परेशान हैं। केरला में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।
पानी लोगों के घरों तक आ चुका है और खासकर ऐसे क्षेत्र जहां पर तमिलनाडु की बात कर ले, नीलगिरी में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप तमिलनाडु से हैं या तमिलनाडु जा रहे हैं, अपने गृह जनपद जा रहे हैं, तो लैंडस्लाइड और जल जमाव की आशंका है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और इन तमाम चीजों का कुछ सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन ये है कि आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हम सभी जानते हैं कि मंडी और चंबा में आज किस तरीके से भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बरकरार है। एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर सामने आई थी हिमाचल प्रदेश से, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से नदी बह रही है और नदी बहती हुए में आटा डाल रहे हैं लोग। महाराष्ट्र मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे प्रभावित हुआ है। हम सभी जानते हैं 20 फीट का गहरा गड्ढा हो गया था, जिसके बाद यातायात प्रभावित हुआ है। एक्सप्रेस वे प्रभावित है, जिसकी वजह से अगर आप मुंबई या फिर पुणे से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रास्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सतारा, कोल्हापुर और घाट क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन तमाम क्षेत्रों पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ऐसे में कुछ बचाव के तरीके हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वो तरीके क्या होंगे ये भी आपको बताएंगे। देखिए, मौसम विभाग जब अलर्ट देता है तो उस अलर्ट का मतलब क्या होता है। रेड अलर्ट, अत्यधिक भारी बारिश, गंभीर मौसम है, जानमाल का खतरा हो सकता है। और अगर येलो अलर्ट है तो क्या होता है। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड बता रहे हैं। 8.5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। स्थिति सामान्य रही थी 2021 में। इसी तरीके से 2022 में आइएगा, 2022 में 92.5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। एलपीए परसेंटेज की बात की जाए तो ये 106% के करीब रहा था। इसी तरीके से स्थिति सामान्य से थोड़ा सा विभत्स थी। 2023 82.0 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। एलबीए परसेंटेज इसी तरीके से 94% था। स्थिति सामान्य से कम थी, यानी कि सामान्य स्थितियां तो बिल्कुल भी नहीं थी। 2023 का ये पूरा का पूरा डेटा आपके सामने साझा कर रहे हैं। इसी तरीके से 2024 और 25 में भी इसी तरीके के हालात देखने को मिले थे। 24 की बात करें तो 93.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। स्थिति सामान्य से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। एलपीए की बात करें 108 एलपीए। एलपीए क्या होता है वो समझिए। एलपीए जो होता है वो लॉन्ग पीरियड असेसमेंट होता है एक तरीके का, और ये 10 से 15 सालों के बीच का असेसमेंट होता है जो निकाला जाता है। 5 सालों का असेसमेंट आपको बता रहे हैं। एलपीए 108% था और लगभग जब हम टेन्योर की बात करते हैं, डिकेड की बात करते हैं, तो आपको हर जगह पे ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। अलर्ट का मतलब आपके साथ में साझा कर दिया था। इसी तरीके से जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो अलग अलग राज्यों में नजर आ रही हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। और चूंकि तबाही का मंजर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, परेशान करने वाला है, विचलित करने वाला है। 6 दिनों के अंदर 40 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। घायलों की तादाद का तो पूछिए ही नहीं। वैसे तो पूरा देश प्रभावित है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र को झेलनी पड़ रही है इस समय। कैलाश सुगन जुड़े हुए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। कैलाश, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, प्रशासन कितना वाटर लॉगिंग को डिसलॉक करने में या अनलॉक करने में सक्सेसफुल हो पाया है, या लोग अभी भी परेशान हैं? कुछ हद तक जो है, जो मुंबई के जैसे निचले हिस्सों की बात करें तो कुछ हद तक जो थोड़ी राहत है, क्योंकि जो बारिश की वजह से जो रेल जो है, जो एक प्रकार की लाइफ लाइन है मुंबई करों के लिए, वो रेल यात्रा से लेकर सड़क यात्रा तक जो है बुरी तरीके से जो प्रभावित हुई है। मुंबई और सोलापुर या सातारा की बात करें या पुणे से सटे हुए क्षेत्रों की बात करें, हर साल का जिस प्रकार से हजारों करोड़ का बीएमसी का बजट रहता है, लेकिन हर साल परिस्थिति यही रहती है कि निचले स्तर में जो है पानी इतना जमा हो जाता है और उसी के कारण जो है कई ऐसी दुर्घटना भी हुई है जिसमें कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, कई बिल्डिंग भी धराशायी हुई है। तो यह भी जो काम है बीएमसी का है कि जो जर्जर मकान है उनको नोटिफाई किया जाए, उनको नोटिस दिया जाए। तो ये जो बारिश के पूर्व की जो तैयारी रहती है वो जो है उपयुक्त तरीके से प्रशासन ने करनी चाहिए थी, लेकिन लगातार जो लेकिन कई क्षेत्रों के अंदर कैलाश इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर प्रॉब्लम्स की बात कर ली जाए तो लोगों को जब बारिश का मौसम आ जाता है तभी खुदाई का काम शुरू होता है, तभी नालों की सफाई का काम शुरू होता है, जबकि ये काम पहले हो जाना चाहिए।